नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हमटा जलोड़ी दर्रा में देर रात तक चलता रहा बचाव अभियान, 400 सैलानी निकाले। रविवार देर शाम को ताजा बर्फबारी के बाद मनाली के हमटा और जलोड़ी दर्रा में फंसे सैकड़ों सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया। कड़ाके की ठंड में स्थानीय प्रशासन ने देर रात तक बचाव अभियान चलाकर सैलानियों को उनके ठिकानों तक पहुंचाया। कुछ सैलानियों ने हमटा में वाहनों में रात बिताई। हमटा और जलोड़ी दर्रा में करीब 6 घंटे चले बचाव अभियान में दोनों जगह से 400 से अधिक सैलानियों को निकाला गया। इसके लिए प्रशासन ने पुलिस, होटलियरों, टैक्सी यूनियन, अग्निशमन विभाग के साथ स्थानीय लोगों की मदद ली। बचाव अभियान देर रात 3 बजे तक चला। प्रशासन ने 4x4 वाहनों के साथ कई सैलानियों को पैदल निकाला है। 10,000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित हमटा और जलोड़ी दर्रा में फंसे सैलानियों को भले ही निकाला गया हो, लेकिन पर्यटक वाहन अभी भी फंसे हैं। अरुणोदय से पूछा, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इस पर दिलचस्प था जवाब। महज 1 महीने से भी कम वक्त में हिमाचल का नन्हा बालक अरुणोदय शर्मा करोड़ों का लाडला बन गया है। हर कोई अरुणोदय से अपने मन में उमड़ रहे सवालों को पूछना चाहता है। अरुणोदय भी हर वक्त तैयार है। खास बात यह है कि अरुणोदय शर्मा को जिस सवाल का जवाब न देना हो तो उसे टालने के लिए वो पल में ही बच्चा बनकर यह कह देते हैं कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे कैसे पता है। वहीं कुल्लू के निरमंड में अरुणोदय शर्मा जब नाना नानी के घर पहुंचे तो शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान सवाल जवाब भी पूछे गए। वहीं मंच संचालक ने पूछा, अरुणोदय, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे? बेहद ही होशियारी से अरुणोदय बोला, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो जो हो ही नहीं सकता। वहीं ननिहाल पहुंचकर अरुणोदय ने सदी का महानायक बनने का सपना भी देखा है। खुले मंच से अरुणोदय ने यह भी कहा कि हो सकता है मुंबई उन्हें अपना ही ले। वहीं हम उमर नन्ही बच्ची ने जब पूछा कि वो केबीसी में जाने के दौरान पढ़ाई कैसे करते हैं तो अरुणोदय ने कहा कि वो 10 दिन तक क्वारंटीन थे। किताबें तो थी नहीं, लेकिन मोबाइल से पढ़ाई करते रहे। एसएचओ से विजिलेंस थाना में लंबी पूछताछ, कहा घूस के आरोप निराधार, मेरे पास कोई पैसे नहीं। रिश्वत के आरोप में निलंबित एसएचओ नीरज राणा को सोमवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में तलब किया गया है। आरोपी से दोपहर करीब 12 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजिलेंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा। विजिलेंस ने इंस्पेक्टर नीरज राणा से घूस के 25,000 रुपये केस प्रॉपर्टी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन एसएचओ ने घूस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। शिक्षा विभाग की कार्रवाई, छात्रा से अश्लील बातें करने का आरोपी कॉलेज प्रिंसिपल निलंबित। छात्रा के साथ अश्लील बातें करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सीमा कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक SCERT सोलन में कार्यकारी प्रिंसिपल को तैनाती दी गई है। शिक्षा सचिव से बिना पूछे जिला मुख्यालयों को छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। वहीं कार्यकारी प्रिंसिपल के खिलाफ रोहडू पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बाद कॉलेज के वुमेन सेल ने थाने में इस घटना की शिकायत की है। इस पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को शिक्षा सचिव की ओर से सस्पेंड करने के लिखित निर्देश जारी हुए हैं। कांग्रेस ने जयराम सरकार के 4 साल के जश्न का किया विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल के जश्न का विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में सोमवार को प्रदेश भाजपा सरकार के 4 साल की विफलताओं के खिलाफ एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने राजीव भवन में प्रेस सम्मेलन में कहा कि ज्ञापन में सरकार के 4 साल की विफलताओं के साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। बढ़ती महंगाई के साथ कोरोना काल में पर्यटन, परिवहन, शिक्षा के क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस दिशा में सरकार ने न तो कोई ध्यान ही दिया और न ही कोई राह दी है। युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। सरकारी मशीनरियों और धन का भी दुरुपयोग किया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा कर रह गई है। छोटी काशी मंडी, पीएम मोदी ने हिमाचल को दी 11,000 करोड़ की सौगात। छोटी काशी मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना और 1,000 करोड़ की 210 मेगावाट से अधिक की लूरी स्टेज 1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। 2,000 करोड़ रुपए की शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की साबड़ा कुंडू पनबिजली परियोजना का लोकार्पण किया और 700 करोड़ रुपए से बनने वाली 66 मेगावाट की धौला सिद्ध पनबिजली परियोजना का शिलान्यास किया। वहीं छोटी काशी में मंडियाली भाषा में भाषण का आगाज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों हिमाचलियों के दिल को छू गए। अपने संबोधन की शुरुआत मंडियाली से करते उन्होंने कहा कि ऐसे ही महीने काशी विश्वनाथा रे दर्शन करने रे बाद आज छोटी काशी मज बाबा भूतनाथ पंचकवतर करने महामृत्युंजय रा आशीर्वाद लेने रा मौका मिला। देवभूमि रे सभी देवी देवतियां जो मेरा नमन। इस पर पंडाल में मौजूद लोग जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल की धरती और हिमालय के शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी की सेपू बड़ी कचौरी और बदाने के मीठे की याद आ जाती है। इसके अलावा मोदी ने कहा कि आज डबल इंजन सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। विदेशों से हिमाचल लौटे 420 लोगों का सुराग नहीं। स्वास्थ्य विभाग लोगों की पहचान करने में जुटा। हिमाचल में विदेशों से पहुंचे 420 लोगों का सुराग नहीं लग पा रहा है। केंद्र सरकार ने विदेशों से हिमाचल आने वालों की सूची भेजी है। हिमाचल में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अगर यह लोग अभी भी हिमाचल में ही हैं तो इससे नए वेरिएंट के फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। वहीं कनाडा से आई एक महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार ने जो सूची हिमाचल से साझा की थी उसमें 20 नवंबर 2021 से अभी तक 2,167 लोग विदेशों से हिमाचल पहुंचे। वहीं 1,747 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला लो, सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। भाजपा चाहे पूरा सरकारी कोष लुटा दे, मोदी को बुला ले या अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला ले, अब हिमाचल में कांग्रेस के ही सरकार बनेगी और भाजपा 2 अंक पर सिमट जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को ज्वालामुखी में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में पत्नी सहित पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। पुजारी राजन शर्मा और नीति शर्मा ने विधिवत पूजा करवाई। माता का सिरोपा भी उन्हें भेंट किया गया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसमें प्रदेश सरकार बैसाखियों पर चल रही है और रैलियों पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। एक नई रिवायत भाजपा डाल रही है कि पार्टी की रैलियों में सरकारी कोष लुटाया जा रहा है। करोड़ों रुपए मंडी में पंडाल पर खर्च किए गए, करोड़ों सरकारी बसों पर खर्च किए जा रहे हैं। स्कूलों में परीक्षाओं का दौर खत्म, 31 दिसंबर को निकलेगा परिणाम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार को नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं का दौर समाप्त हो गया है। 31 दिसंबर को इनका परीक्षा परिणाम निकलेगा। शीतकालीन स्कूलों में पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई हैं। 1 जनवरी से 12 फरवरी तक इन स्कूलों में अब सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। छठी और 7वीं कक्षा की सोमवार को आखिरी परीक्षा हुई। उच्च शिक्षा निदेशालय स्कूल और कॉलेजों में छात्र हिंसा पर अब प्रिंसिपल होंगे जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में रोजाना सामने आ रहे छात्र हिंसा के मामलों पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपलों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। भविष्य में स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के भिड़ने के लिए प्रिंसिपलों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में शांति और अनुशासन का माहौल बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अनुशासन समितियों को पीटी और SMC से सहयोग लेने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सोमवार को स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों सहित जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।